एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी कमला और 4 बेटियों के साथ रहता था। उनकी बेटियां बहुत सुंदर थीं। गौरी सबसे बड़ी, शांत और समझदार, हमेशा जिम्मेदारी उठाने वाली। रीना दूसरी, पढ़ाई में तेज, किताबों की शौकीन। संध्या तीसरी, गाने और नृत्य में निपुण, बेहद चंचल स्वभाव की। कविता सबसे छोटी, भोली भाली लेकिन सपनों से भरी हुई। गांव के लोग अक्सर रामलाल पर ताने कसते, बेटियां ही बेटियां हैं, क्या फायदा, कौन इन्हें पढ़ाएगा, शादी में ही सब पैसा चला जाएगा। रामलाल चुप रहता, लेकिन उसकी पत्नी कमला अपनी बेटियों को हमेशा कहती, तुम सब मेरे सपनों की रोशनी हो। अगर दुनिया कहती है कि बेटियां बोझ हैं, तो तुम साबित करोगी कि बेटियां वरदान होती हैं। रामलाल की खेती से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। गौरी ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रीना गांव की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती। संध्या ने मंदिर और मेलों में गाना शुरू किया ताकि थोड़ी कमाई हो जाए। कविता माँ की मदद करती और हमेशा सपने देखती, एक दिन हम सबका नाम होगा। गांव वाले हंसते, देखो खेती छोड़कर लड़कियां काम करने निकली हैं। लेकिन चारों बहनों ने ताने सुनकर भी हार नहीं मानी। दिन बीतते गए। गौरी ने पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी निभाई। उसने अपनी मेहनत से स्कूल में अध्यापिका की नौकरी पा ली। रीना ने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हासिल की और शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। संध्या की आवाज़ इतनी मधुर थी कि एक संगीत शिक्षक ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया। कविता ने लिखने की आदत डाली और छोटी छोटी कहानियां अखबारों में भेजना शुरू किया। गांव में लोग धीरे धीरे चौंकने लगे। जो बेटियां बोझ समझी जाती थीं, वही अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। कुछ साल बाद गौरी एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। गांव के सभी बच्चों को पढ़ाने लगी। रीना ने अपनी मेहनत से इंजीनियर बनकर विदेश की बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। संध्या का नाम एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में मशहूर होने लगा। उसके गाने रेडियो और टीवी पर बजने लगे। कविता की कहानियां किताबों में छपने लगीं और वह एक सफल लेखिका बन गई। आज वही गांव वाले कहते थे, वाह, ये वही बेटियां हैं जिन्हें हम कभी बोझ कहते थे। आज तो इनसे हमारा गांव रोशन हो रहा है। रामलाल और कमला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटियों से कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से हर सपना पूरा हो सकता है। तुम हमारी शान हो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये सब आपकी और अम्मा की मेहनत और आशीर्वाद से हुआ है। अगर आपने हमें पढ़ने का मौका न दिया होता तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। संध्या मुस्कुराई, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं, आशीर्वाद कहेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वरदान होती हैं। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, मेहनत और लगन से सपने पूरे किए जा सकते हैं। समाज चाहे कुछ भी कहे, अगर परिवार हिम्मत दे तो बेटियां आसमान छू सकती हैं।